नमस्ते, मैं डॉक्टर सौरभ पटवर्धन, नंदादीप नेत्रालय, यहाँ पे मैं नेत्र चिकित्सक ऐसे काम करता हूँ। आज हमारे इस वीडियो में आँख के कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिसको वाटरिंग ऑफ आई मतलब जो आँख से पानी आना, गंदगी आना, ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेरे साथ आज है डॉक्टर ओशिन बंसल। ये ऑक्यूलोप्लास्टी मतलब आंखों की जो प्लास्टिक सर्जरी होती है उसके वो कंसल्टेंट है, स्पेशलिस्ट है और उन्होंने एलवी प्रसाद हैदराबाद से ये स्पेशलाइजेशन किया है और अभी वो नंदादीप में एज अ ऑक्यूलोप्लास्टी कंसल्टेंट हमें काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर ओशिन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। और कुछ बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है पेशेंट के जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं पेशेंट को जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो बताऊंगा, तो आप मुझे बताइए उसका सॉल्यूशन आप कैसे करते हैं। तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, खास करके एल्डरली एज में भी कॉमन होता है कि वो आता है कि आंख से पानी आ रहा है और गंदगी भी आती है। तो सुबह उठते उठते आंखें चिपक जाती है, गंदगी आ रही है और ये कई दिनों से हो रहा है। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है और उसका क्या सोल्यूशन करते हैं? थैंक यू सबसे पहले मेरे को इनवाइट करने के लिए डॉक्टर सौरभ। जो आंखों से पानी आने का प्रॉब्लम है उसमें सबसे पहली चीज हमें ये पूछना है मरीज से कि क्या पानी कंटिन्यूअसली आता है और क्या उसके साथ डिस्चार्ज भी आता है। अगर यदि उसमें पेशेंट हमसे कहते हैं कि पानी कंटिन्यूअस आता है और साथ में डिस्चार्ज आता है, उसका सबसे कॉमन कारण होता है आंसू की नली में ब्लॉक होना। ये आंसू की नली यूजुअली आंख से नाक में खुलती है। इसमें जब भी ब्लॉकेज होगा तो आंसू के लिए रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए आता है। इसमें और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपके आंसू की नली के ऊपरी हिस्से का ही ब्लॉकेज हो जाना या छोटा पड़ जाना, जिसे हम पंक्टल स्टीनोसिस बोलते हैं। या कई बार कुछ भी ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें आंसू बनने की मशीन इतनी ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाती है कि उससे ज्यादा पानी बनने लगता है, पर वो उनका परसेंटेज काफी कम रहता है। सबसे कॉमन कारण इस चीज का आंसू की नली में ब्लॉकेज होता है। तो अभी जैसे पेशेंट आया, हमने डायग्नोस किया कि आंसू के नली में जो नाक में बेसिकली नली जा रही है वो ब्लॉक हो गया। अभी उसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं क्या? और सबसे पहले कि ये जो गंदगी आ रही है ये कितना सीरियस है, उसको कितना जल्दी ट्रीट करना चाहिए और उसको विदाउट सर्जरी भी कुछ कर सकते हैं या कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए उसका? राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितना सीरियस है। तो डेफिनेटली ये बहुत सीरियस है। शुरू में सिर्फ पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि पानी आ रहा है, उनको डिस्चार्ज भी नहीं आता। धीरे धीरे क्योंकि पानी इकट्ठा हो रहा है उस ब्लॉक्ड नली में, वहां इन्फेक्शन का सोर्स बनने लगता है, इस वजह से डिस्चार्ज भी आता है। और फिर इवेंचुअली एक ऐसी स्टेज भी आती है जब पेशेंट को यहाँ पे नासूर यानी कि इन्फेक्शन होने लगता है। उसकी वजह से फोड़े, स्वेलिंग और दर्द भी हो सकता है। तो डेफिनेटली इस चीज को हमें सीरियसली लेना चाहिए और जल्द से जल्द अपने ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन से मिलना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट जैसे आपने पूछा मेडिसिन से कर सकते हैं कि नहीं, तो नहीं, ये मेडिसिनल नहीं है क्योंकि ये एक तरह से पाइप में एक ब्लॉक हो गया है। क्योंकि ब्लॉक हो गया है तो अब हमें इसे खोलना पड़ेगा या हमें नया रास्ता बनाना पड़ेगा। खोलने के ऑप्शन इसमें नहीं होते सर्जिकली, हम एक नया रास्ता बनाते हैं और उस सर्जरी को बोलते हैं डीसीआर सर्जरी। तो ये डीसीआर सर्जरी में बेसिकली हम कैसे करते हैं? ऊपर से उसमें कुछ कट करना पड़ता है, टाके लगते हैं या नाक से करते हैं? किस तरीके से सर्जरी होता है? दो प्रकार से हो सकती है ये सर्जरी। एक तो होता है जिसमें हम ऊपर से कट करते हैं, जिसमें करीब 8 से 10 मिलीमीटर का एक छोटा निशान आता है जिसके ऊपर टांके लगाए जाते हैं। सर्जरी का मेन एम जो होता है वो नाक के जरिए एक नया रास्ता बनाना होता है। इसका दूसरा तरीका नाक में कैमरा डाल के यानी कि एंडोस्कोप डाल के भी होता है, जिसमें ऊपर कोई निशान नहीं आएगा बट प्रोसीजर सेम रहेगा। सेम ही रहेगा जी। ओके। ये ऑपरेशन करने के बाद आंखों में दिखने में कुछ तकलीफ होता है क्या, या उसके बाद कितना केयर लेना पड़ता है पेशेंट को? इस ऑपरेशन का आंख से एक्चुअली बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं होता। इसमें ऑपरेशन में आंख को कोई दिक्कत होने के चांसेस नहीं होते। यूजुअली जो ओनली पार्ट आंख का इन्वॉल्व होता है वो होती है पलक, क्योंकि हम पलक के जरिए जो अपनी आंसू की नली है उसमें ट्यूब डालते हैं ताकि रास्ता खुला रहे। इसलिए इसमें कोई भी खतरा नहीं होता आंख को। और केयर की जो बात है, ऑपरेशन के बाद भी हम आंख के लिए कोई दवाई नहीं देते, जो भी दवा देते हैं हम नाक के लिए नाक देते के हैं। लिए, ओके। ताकि वो हीलिंग प्रॉपर हो जाए एंड देन आपका रूटीन सब चालू हो जाए। ओके। और एक उसमें कई बार ऐसे होता है कि ये बार बार अगर ब्लॉक हो रहा है, मान लो, क्योंकि हर पेशेंट अलग होता है, तो अगर वो अलग अलग ब्लॉक हो रहा है, मैंने सुना है कि उसमें आप ट्यूब भी डालते हैं कि जो जो भी आपने रास्ता बनाया वो टिका रहे। तो ये क्या होता है एग्जैक्टली?
इसको हम इंट्यूबेशन बोलते हैं। एक बहुत पतली महीन सिलिकॉन ट्यूब आती है जो कि यूजुअली आपको विजिबल नहीं होती, जिसको हम बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द आई से डालते हैं और वो अंदर नाक में खुलती है। ये ट्यूब को हम 6 हफ्ते रखते हैं ऑपरेशन के बाद, और 6 हफ्ते के बाद क्लिनिक में इसको रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए दूसरी सर्जरी की कोई जरूरत नहीं होती। ये ट्यूब का मेन काम, जैसे कि आपने कहा, जो हमने रास्ता बनाया है उसको खुला रखना है। आप इस ट्यूब को पहली सर्जरी में भी डाल सकते हैं, आप इसको रिपीट सर्जरी में भी डाल सकते हैं। वो आपके सर्जन के ऊपर, प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको ऑन टेबल किस तरह का सिचुएशन लगता है। राइट, बहुत अच्छा। और इसमें और भी, जैसे आपने बोला कि नाक से हम ट्रीट कर सकते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ पानी आता है और गंदगी नहीं आती, और वो भी काफी परेशान रहते हैं इस चीज से। तो उसमें, और जो आपने बताया DCR प्रोसीजर है जो नाक से, उसमें कुछ फर्क होता है उसके ट्रीटमेंट में? नहीं, उसमें ट्रीटमेंट में फर्क नहीं होता, लेकिन एग्जामिनेशन पे हमें पता चलेगा अगर सिर्फ पानी आ रहा है तो क्या नली में ब्लॉकेज है या कुछ और दिक्कत है। ये देखना पहले जरूरी है। अगर नली में ही ब्लॉकेज है तो ट्रीटमेंट सेम ही रहेगा। जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। तो आपको भी अगर आंख से पानी आ रहा है, गंदगी जमा हो रही है आंख में, तो डेफिनेटली आपको ऑक्यूलोप्लास्टी सर्जन को दिखाना चाहिए, ताकि उसका जो सोल्यूशन है, जो सर्जरी है, वो जल्दी कर सके, और उससे जो आपका प्रॉब्लम बढ़ रहा है वो रोकना चाहिए। तो ऐसे केसेस में कई बार लोग ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन वो फाइनल सोल्यूशन नहीं है। आई थिंक जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाइए, और जरूरत लगे तो वो ऑपरेशन करके आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।